अभी तक हमारे अराउंड 260 ऐसे केसेस पर कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है और 800 बीघा ज़मीन उनका एरिया बनता था वो राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है। लगभग 75 to 80 केसेस हमारे पेंडिंग हैं और उनकी भी अराउंड 250 बीघा ज़मीन और हमारी शेष है। उसको भी अगले 45 डेज तक हमें समय समय तय की है। इस पे भी हमारा जो पेंडिंग केसेस है उसका निस्तारण हो जाएगा। सर दूसरा देखिए जो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रयोजनों लिए जो स्टेट से आउटसाइड हमारे व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कृषि, बागवानी, रिसॉर्ट्स, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अन्य कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़मीन दी जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ ZALR। लेकिन उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, टाइम लिमिट होती है। तो बहुत सारे केसेस में ये अमूमन पाया जा रहा था कि या तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है, जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उस अवधि में वो प्रयोजन पूर्ण नहीं किया गया है, और या फिर जिस प्रयोजन के लिए परमिशन दी गई थी उससे भिन्न प्रयोजन के लिए ज़मीन को उपयोग में लाया गया है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो ये केस है, और सेकंड है कि जो हमारे नियम में 250 स्क्वायर मीटर तक आवासीय प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी अमूमन ये पाया जाता है कि उस एरिया लिमिट को एक्सीड करते हुए फ्रॉडुलेंट वेज से लोग ज़मीन ले रहे हैं विदाउट एनी परमिशन। तो उन केसेस को भी स्ट्रिक्टली डील करने के लिए ऑनरेबल सीएम के, स्टेट गवर्नमेंट के हमारे निर्देश हैं। तो ऐसे केसेस को हमारे तहसील्स में, हमारे सब डिविज़न्स में बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जा रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, सिंस द टाइम व्हेन इंस्ट्रक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड। राज्य भर में देहरादून ज़िला ही ऐसा हमारा ज़िला था जहाँ पर ऑलरेडी 800 बीघा ज़मीन राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है, और जो हमारे पेंडिंग केसेस थे उसमें कुछ समन तामीली के इश्यूज़ थे। कहीं पर पार्टीज टर्न अप नहीं हो रही थी, कहीं पर दे वर फाइंडिंग आउट वेज टू इवेड द केसेस। वहाँ पर भी वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं। एक मास पब्लिकेशन इन नेशनल न्यूज़पेपर्स निकाल दिया गया है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको प्रदान कर दी जाए, और उसके पश्चात यदि टर्न अप नहीं होते हैं या एविडेंसेस उनके फेवर में नहीं है तो वो सभी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। सो उद्देश्य यही है कि जो हमारा एसेट है, एक लैंड एसेट है हमारी स्टेट का, वो यहाँ के प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, समृद्धि के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। एंड इफ़ एट ऑल लोगों ने अगर उसमें परमिशंस ली भी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी प्रयोजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो वो ज़मीनें राज्य सरकार में वापस हर कीमत पर निहित होनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट उसका सदुपयोग कर सके हमारे रेजिडेंट्स के लिए, हमारे आम जनमानस के लिए।